दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सीमेंस टरबाइन का मेन स्टीम टेम्परेचर हाई लॉजिक टाइमर रहता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। इससे पहले दोस्तों मैं जो है मेन स्टीम टाइमर स्टीम प्रेशर हाई के बारे में वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ कि वो कैसे काम करता है, कब जाके टरबाइन ट्रिप होता है, कितना में टाइमर एक्टिव होता है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के दोस्तों मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मेन स्टीम टेम्परेचर हाई लॉजिक टाइमर। मतलब कि जो एक टरबाइन रहता है दोस्तों, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो टाइमर दिया हुआ रहता है वो कैसे काम करता है, कब टाइमर एक्टिव होता है, हमको कितना टेम्परेचर मेंटेन करके चलाना है, ये सब चीज़ में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिएगा तो सभी कंफ्यूज सभी डाउट इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग सीमेंस टरबाइन का हाई लॉजिक टाइमर वाला पेज या टेम्परेचर टाइमर वाला पेज ओपन करके देखिएगा, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि दोस्तों देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है टी रेटेड, उसके बाद लिखा हुआ रहता है टी रेटेड प्लस 8, उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ रहता है टी रेटेड प्लस 14, उसके बाद टी रेटेड प्लस 28, ऐसे करके लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कि टी रेटेड का मतलब क्या होता है, टी रेटेड प्लस 8 का मतलब क्या है, टी रेटेड प्लस 14 का मतलब क्या है, टी रेटेड प्लस 28 का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक मेरा टरबाइन है जिसका इनलेट टेम्परेचर, स्टीम का इनलेट टेम्परेचर जो रेटेड है वो है 485 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टी रेटेड प्लस 8 इसका मतलब है 485 प्लस 8 डिग्री। ठीक है, वो कितना होता है दोस्तों 493 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, उसके बाद टी रेटेड प्लस 14 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है टी रेटेड मतलब टेम्परेचर रेटेड 485 प्लस 14 करना है, कितना आएगा 499 डिग्री ना डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है टी रेटेड प्लस 28, इसका मतलब 485 प्लस 28 करना है, जो आएगा 513 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये चीज़ समझेंगे 485 का मतलब क्या है, 493 का मतलब क्या है, और 499 है ना, इसका मतलब क्या है, और 513 इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अब हम लोग को इसमें एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि दोस्तों जो 485 है रेटेड टेम्परेचर है, करेक्ट टेम्परेचर है, हमको टरबाइन में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कभी भी टेम्परेचर रेटेड से मैक्सिमम 8 डिग्री सेल्सियस, इतना ही टेम्परेचर हमको टरबाइन में देना है स्टीम का। अगर मान लीजिए रेटेड टेम्परेचर 485 है तो प्लस 8 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 493 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, मतलब 493 से लेके 485 डिग्री सेल्सियस जो एक टेम्परेचर है दोस्तों, एक टरबाइन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी जब टरबाइन का टेम्परेचर रेटेड टेम्परेचर से 8 डिग्री पार होगा, 493 पार होगा जैसे, तो क्या होगा टेम्परेचर हाई का अलार्म आएगा, या जैसे टेम्परेचर 493 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो स्टीम टेम्परेचर हाई का अलार्म शो करेगा ओनली। ठीक, टरबाइन ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जब टेम्परेचर 493 से पार होगा तो टाइमर एक्टिव होगा। टेम्परेचर के लिए दोस्तों 3 टाइमर रहता है। ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए 3 टाइमर रहता है जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए एक्टिव होता है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइमर के बारे में कि टाइमर कैसे एक्टिव होता है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि 493 में तो क्या हुआ टाइमर
अलार्म आया ओनली। जब 493 पार हुआ तो टाइमर एक्ट होगा। लेकिन जब टेम्परेचर रेटेड टेम्परेचर से प्लस डिग्री होगा, मतलब जो आपका प्लांट का रेटेड टेम्परेचर स्टीम का उस डिग्री प्लस होगा, 513 जैसे पार होगा या 514 जाएगा तो टरबाइन इमीडिएटली ट्रिप होगा। ठीक, 493 में अलार्म आया, 513 में ट्रिप होगा। लेकिन ये जो बीच का टाइम गैप है, जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग टाइमर एक्टिव होता है, और 499 से लेके 513 तक यहाँ पे 2 टाइमर एक्टिव होता है। ठीक है ना, जो अलग अलग कंडीशन में। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका टाइमर के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा टाइमर कितना टेम्परेचर में एक्टिव होगा और कितना टाइम के लिए वो एक्टिव होता है। जैसे देखिएगा तो सबसे पहले जो रहता है वहाँ लिखा हुआ रहता है T1 RTO, मतलब रिटेंसिव टाइमर ऑन। RTO का मतलब रिटेंसिव टाइमर ऑन। T1 मतलब टेम्परेचर 1 है, ठीक है ना। नहीं, T1 मतलब टाइमर 1, रिटेंसिव टाइमर ऑन, RTO का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है टाइमर 400 आवर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ACC, है ना। अब जो टाइमिंग एक्यूमुलेट हो गया रहता है यहाँ पे रहता है रन मिनट में, है ना दोस्तों। 4000 घंटा है तो कितना मिनट होगा। और एक क्या था दोस्तों, टाइमर 1 का था, ठीक है ना। दूसरा रहता है T2 RTO, जहाँ पर लगाता है टाइमर 80 आवर, है ना। उसके बाद ACC, फिर रन मिनट। तो 80 और इसमें 4800 मिनट रहता है। उसके बाद देखिएगा टाइमर 3 में टाइमर 15 मिनट का रहता है दोस्तों। रन सेकेंड, ठीक है। 15 मिनट में 900 सेकेंड रहता है ना दोस्तों। अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ है, ठीक है। मैं बोला था टेम्परेचर के लिए 3 टाइमर रहता है। एक रहता है 400 घंटा का, एक रहता है 80 घंटा का, एक रहता है 15 मिनट का। और ये तीनों टाइमर अलग अलग कंडीशन में एक्टिव होता है। कब कब एक्टिव होता है दोस्तों टाइमर, जैसे मान लीजिए जो स्टीम का टेम्परेचर है, हमको T रेटेड 485 है, तो हमको कितना मेंटेन करना था, 485 से 493 का अंदर ही मेंटेन करना था। जैसे टेम्परेचर 493 से लेके 493 से लेके 499 के बीच में चलेगा, कितना घंटा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये T1, ठीक है ना, टाइमर 1 है जो टेम्परेचर के लिए, कि 4 घंटा मतलब 400 घंटा, ठीक है। 400 घंटा के लिए देखिएगा सबसे पहले 400 आवर्स जब 493 से 499 डिग्री सेल्सियस के अंदर में, मतलब टेम्परेचर रेटेड 8 डिग्री से लेके टेम्परेचर रेटेड 14 डिग्री के बीच में, जब टरबाइन 1 साल के अंदर में 4000 घंटा पार होगा और इतना मिनट कंप्लीट होगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। मतलब 493 से लेके 499, मतलब 493 से लेके 499 के बीच में जब भी टेम्परेचर चलेगा तो ये वाला टाइमर एक्टिव होगा। कौन सा, फिर से सुनिएगा दोस्तों। जब टेम्परेचर रेटेड +8 से लेके टेम्परेचर रेटेड +14 के बीच में, टेम्परेचर रेटेड 8 से लेके टेम्परेचर रेटेड 14 के बीच में स्टीम का टेम्परेचर 1 साल के अंदर में
400 घंटा चलेगा तो क्या होगा, टरबाइन ट्रिप होगा। मतलब 8 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में वाला टाइमर एक्टिव होगा। ठीक है, कैसे एक्टिव होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आप इतना मिनट चला सकते हो। जैसे जैसे आप +8 और +14 के बीच में टेम्परेचर चलाइएगा स्टीम का रेटेड टेम्परेचर से, तो टाइमिंग यहाँ पे रन और ऐड होगा। जैसे आज का दिन में आप 10 मिनट चलाए, दूसरा दिन आप 10 मिनट चलाए, तीसरा दिन 10 मिनट, इसमें हर एक दिन का क्या होगा दोस्तों, टाइम एक्ट होते ही जाएगा और इधर का टाइमिंग माइनस होते ही जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे रहता है तो ये रन आवर नीचे रहता है। ठीक है ना, जो रन आवर लिखा है यहाँ पे ए वाला वैल्यू देता है और एसएससी वाला में जितना रनिंग किए वो एक वैल्यू ऊपर में देते हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए। क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया हो और नीचे रन आवर 0 कर दिया अभी, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला टाइमिंग यहाँ ऐड होगा। और कहीं कहीं देखिएगा क्या होता है गलती से या मिस्टेक से भी, तो जो ये टाइमिंग है 2400 यहाँ रहता है टोटल टाइम और रनिंग टाइम ऊपर में ऐड होता है। जैसे ऊपर में पूरा टाइमिंग ऐड होगा और रनिंग 0 होगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। ठीक, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एसीसी जो है यहाँ पे 24 इतना मिनट है। ठीक है, जैसे आप लोग टरबाइन का चलाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, रनिंग मिनट में रनिंग आवर 8 होगा। आज 10, कल 10 करते 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 जब ये पूरा टाइमिंग पहुँचेगा इतना मिनट, है ना, 24,000 मिनट, और यहाँ पे एसीसी 0 मिनट होगा तो टरबाइन ट्रिप होगा। ठीक है, और ये रीसेट कब होगा, मतलब 1 ईयर्स के अंदर में आप लोग टरबाइन को रेटेड टेम्परेचर से +8 और +14 डिग्री के बीच में ओनली 400 घंटा ही चला सकते हैं एक साल के अंदर। अगर आप 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही आप इस टरबाइन को चला दिए हो तो तब तक ये रीसेट नहीं होगा जब तक आपका ईयर्स कंप्लीट नहीं होगा। मतलब 1 साल में एक ही बार ये वाला पूरा टाइमर, ये वाला टाइमर 1 साल में एक ही बार रीसेट होता है जब आपका ईयर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा साल में मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर पहुंचा दिया, आप पूरा टाइमिंग कंप्लीट कर दिया, आप रीसेट करने के लिए कोशिश कीजिएगा तो कोई भी टाइम रीसेट नहीं होगा। रीसेट कब होगा, जब 1 साल कंप्लीट होगा। 1 साल के अंदर ही चलाना था हमको इतना में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब टाइमर 80 घंटा वाला देखिएगा। टाइमर 80 घंटा का मतलब क्या होता है, टाइमर 80 घंटा का मतलब है दोस्तों कि टेम्परेचर रेटेड +14 से लेकर टेम्परेचर रेटेड +28 का बीच में, ध्यान से देखिएगा। टेम्परेचर रेटेड +14 से टेम्परेचर रेटेड +28, मतलब अगर टेम्परेचर रेटेड 485 है तो +14, 485 + 28, 499 और 513, इतना टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर के बीच में है। टरबाइन को 1 साल में 80 घंटा ही आप चला सकते हो। ठीक, सेम केस आज मान लीजिए 10 मिनट चलाया, कल 10 मिनट, करते 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 जब ये पूरा पहुंच जाएगा 80 घंटा या 4800 मिनट और यहाँ पे होगा 0 मिनट, तो क्या होगा दोस्तों, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। रीसेट कब हो गया, ये भी 1 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब एक क्या था दोस्तों, 1 साल में 80 घंटा आप लोग टेम्परेचर रेटेड +14 +28 में चला सकते हो। मतलब कंटिन्यू नहीं चला सकते हो, बोल दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझ लीजिए। आज 10 मिनट चलाया, कल 12 मिनट चलाया, या कहीं 1 मिनट भी चलाया आप इतना हाई टेम्परेचर में, है ना, +14 और +28 के बीच में, तो यहाँ पे टाइमिंग एक्टिव होते ही जाएगा 1 साल के लिए। जब भी 80 आवर पार होगा 1 साल के अंदर अंदर तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। रीसेट कब होगा, 1 साल के बाद ही ये रीसेट होगा। ठीक है ना, रनिंग आउट। उसके बाद देखिएगा टाइमर 15 मिनट, जो 15 मिनट और 80 आवर 499 और 513 का ही है, 2 टाइमर इसमें रहता है। ठीक है, और ये जो 15 मिनट का लिखा है दोस्तों, अगर आप लोग टेम्परेचर रेटेड +14 और टेम्परेचर रेटेड +28 के बीच में स्टीम टेम्परेचर को कंटिन्यू 15 मिनट चलाइएगा
तो यहाँ पे टाइमर एक्टिव होगा, जो है सेकंड इधर जाना चालू होगा, 1 2 3 4 करते करते जब ये रन सेकंड 900 पहुँचेगा और ये 0 होगा, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। मतलब आप लोग टरबाइन को 499 से लेकर 512 के बीच में, ठीक है, 513 में तो ट्रिप है दोस्तों, 512 के बीच में टरबाइन को कंटिन्यू रूप में ओनली 15 मिनट तक चला सकते हो। मतलब कंटिन्यू 15 मिनट टरबाइन को टेम्परेचर रेटेड +14 से लेके टेम्परेचर रेटेड +28 डिग्री के अंदर ही चला सकते हैं। जैसे टेम्परेचर रेटेड से +28 डिग्री पार होगा टरबाइन तो तुरंत ट्रिप मार देगा। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर एक बार बताता हूँ दोस्तों, जो है नॉर्मल टेम्परेचर है और 493 जो है दोस्तों टेम्परेचर रेटेड +8 का मतलब है रेटेड टेम्परेचर से +8 डिग्री टेम्परेचर आएगा, जैसे अलार्म शो करेगा हाई टेम्परेचर का, ठीक। रेटेड टेम्परेचर +28 डिग्री पहुंचेगा स्टीम का टेम्परेचर, टरबाइन इमीडिएटली ट्रिप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। और जो बीच का टेम्परेचर है इसमें भी ध्यान से देखेगा, जैसे 493 से 499 के बीच में हम लोग चला सकते हैं टरबाइन को 400 घंटा 1 साल में, ठीक है, जो यहाँ पे टाइमर ऐड होगा, ठीक। और 499 से लेके 513 में टरबाइन को कंटिन्यू चला सकते हैं ओनली 15 मिनट, ठीक। और 15 मिनट से पहले हम लोग चलाएंगे 14 मिनट, तो वाला टाइम इधर ऐड होगा दोस्तों, जो टाइमिंग है 80 घंटा में ऐड होगा। अगर 15 मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे तो ये वाला टाइमर एक्टिव होगा, जब ये 0 का टरबाइन ट्रिप मार देगा और ये फिर से रीसेट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वो जो ये टाइमिंग है रीसेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग मान लीजिए 1 साल के पहले आप लोग टरबाइन को टेम्परेचर रेटेड +8 से + डिग्री के बीच में चला दियो, ये वाला टाइमर कंप्लीट हो चुका है, ये 0 हो गया, तो ये तो रीसेट कब होगा? 1 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ये रीसेट होता है, ठीक है। जब तक ये रीसेट नहीं होगा तब तक कब टरबाइन ट्रिप होगा? 493 डिग्री टेम्परेचर जैसे पहुंचेगा टरबाइन तुरंत ट्रिप मार देगा। टरबाइन ट्रिप होने के लिए 513 डिग्री पहुंचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो टाइमर था ऑलरेडी पार कर दिए हो हाई टेम्परेचर चलाने के लिए, इसीलिए वो यहीं पे ट्रिप हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद ये रीसेट होगा, तो फिर क्या होगा? टरबाइन यहाँ पे जाके ट्रिप होगा 513 में, ठीक है। ये भी 1 साल में रीसेट होता है। ये 15 मिनट चलेगा, 15 मिनट बाद फिर से ये रीसेट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग कंटिन्यू 15 मिनट चला सकते हैं, +14 डिग्री +28 डिग्री के बीच में रेटेड से। इसमें हम लोग कंटिन्यू 15 मिनट नहीं चला सकते। 15 मिनट के आगे जितना भी चला है 14 मिनट तक 14 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रेटेड का, तो ये वाला टाइमिंग में ऐड होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग को समझना चाहिए, और जो मैं लिखा हूँ अब रफ जैसा ही बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से दोबारा वीडियो बना के अपलोड करूँगा, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए जो चीज़ मैं बताने चाहता हूँ। अगर आप लोग से इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा कि जो चीज़ मैं भी आप लोग से सीख सकूं, क्योंकि जो ज्ञान है दोस्तों जितना शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज गेन होता है, उतना नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए कभी भी शर्म नहीं मानना चाहिए। जो चीज़ आपको पता है एक दूसरे में शेयर करते रहेगा, अपना सीनियर से डिस्कशन करते रहेगा, हर कोई एक साथ में सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों जो चीज़ मेरे को पता है वो चीज़ आप लोग को भी पता रहना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों ग्रेडियंट के बारे में, कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। दोस्तों ग्रेडियंट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि 11-12 क्लास में हम लोग पढ़ाई करके आए हैं ग्रेडियंट टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना। और जो टरबाइन में लॉजिक बना हुआ रहता है ग्रेडियंट का, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाकर अपलोड करूंगा जैसे मेरा टाइम मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोग ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।